नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार सभी लोग बता दीजिए। बिल्कुल त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर बेलन है और बेलन का आपको आयतन बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास भी ये क्वेश्चन। किसी ने भेजा है ये क्वेश्चन, लिख के किसी ने भेजा है और ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार सभी लोग बता दीजिए। 72 क्वेश्चन राइट है, रॉन्ग नहीं होगा, गलती नहीं होगी तो चांसेस आपके बन जाएंगे। ठीक है, बाकी नंबर आएगा तो देखा जाएगा, आंसर की जब आपकी रिलीज होगी तब देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो कैसे आप सभी लोग, आज कितने लोगों का पेपर था? कोई है क्या जिसका पेपर था आज? कोई है जिसका पेपर था? चलिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिख के भेजे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को कराते हैं और देखते हैं क्या क्या आपके प्रश्न आए हैं। पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जो आपका पैटर्न पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन बस आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पुरानी चीजें आप लोग देख के चलिए, आराम से आपका बहुत ही अच्छा आप लोग पेपर करके आएंगे। एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है, जो गलती बच्चों से हो रही है, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम आपको कहीं भी वेस्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, किस क्वेश्चन को अभी करना है, किसको लास्ट के लिए छोड़ना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पार्ट। चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहला क्वेश्चन कोई लिख भी रहा था और पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ने भेजा भी है। क्या कहा गया है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। निकाल दीजिए जल्दी से, बेलन का आयतन आप लोग निकाल दीजिए। बिल्कुल, बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है तो आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं शुरू से लगातार आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे गोला पूछा जा रहा है, गोले के साथ साथ बेलन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, हर शिफ्ट नहीं तो हर एग्जाम, हर दिन तो पूछा ही जा रहा है आपसे। गोला और बेलन तो रोज का रोज पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये आपका 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 550 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो भी फॉर्मूला है, गोले से रिलेटेड सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप बेलन से रिलेटेड सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। 2000 रुपए पर 7.5%, 7 सही 1/2 का मतलब आपका वही 7.5% है। ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 माह, 1 साल और 4 महीने का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। 1 साल और 4 महीने का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो निकाल दीजिए साधारण ब्याज। ठीक है, आपको क्या दिया है? आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट पता है, आपको समय भी पता है। बस समय को क्या किया गया है? 1 साल और 4 महीने में लिखा गया है। तो 1 साल तो आपका हो गया, 4 महीने का मतलब हो गया 4/12, यानी 1 सही 4/12, या फिर कह सकते हैं 1 सही 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। 4/3 साल आपके पास दिया गया है। बस आपका SI बराबर PRT बट्टे में 100 लगा लीजिए। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि 2000, गुणे में रेट यानी कि 7.5% और गुणे में समय यानी 4/3 हो जाएगा, और गुणे में आपको पता है 100 यूज करना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा आंसर, एक बार सभी लोग बता दीजिए, कितना आ रहा है आपका आंसर? कितना आ रहा आंसर? देखिए 3 से आपका ये काटेंगे तो 2.5 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 10 आ जाएगा, और 20 गुणे का 10, 20 गुणे का 10 आपका यहां पे 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है 20 और 25 गुणे 4 100 यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 गुणे का 20 यानी कि 200 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 200 आपका सही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट था, पक्का कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी चीजें सिखाए हैं, 1 साल 4 महीने का भी आपको सिखाए हैं कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो भी आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, तो बस आपको 1 सही 1/3 समय के लिए आपको ब्याज देख लेना होगा और उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। अगर साधारण ब्याज है तो ये तरीका लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आराम से आप लोग कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कोई है जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, SI था या CI था, बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से इसको करा देंगे। CI होगा, CI भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, CI भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 20,000 का 15/2% कंपाउंड था, 1 ईयर और 4 साल, 1 ईयर 4 साल या 1 ईयर 4 महीना होगा। ठीक है,
अच्छा चलिए सीआई पे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीआई पे भी हो जाएगा। सीआई पे करने का तरीका बता देते हैं। 15% 7.5% का मतलब क्या होता है, 15/2% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15/200 हो जाएगा। 15/200 कहने का मतलब है 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा आपका 40 बार में, ठीक है। यानी 40 रुपए रखेंगे ना तो एक साल में बढ़ के 43 रुपए हो जाएगा। ये तो एक साल की बात हुई है। अब जब दूसरे साल की बात कहेंगे ना तो दूसरे साल आपका पूरा नहीं है, दूसरा साल बस आपका 1/3 साल है, 1/3 साल है। तो आपको जो ब्याज भी होगा ना, ब्याज भी बस 1/3 साल का देना होगा। यानी कि 15/2% का आप 1/3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2% हो जाएगा। 5/2% कहने का मतलब है 5/200 हो जाएगा, यानी 1/40 हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल अगर आप 40 रुपए रखेंगे तो एक का ब्याज मिलेगा बढ़ के 41 हो जाएगा। दोनों को आप गुणा कर लेंगे और ये वाला आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये वाला आपका अमाउंट हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस आएगा ये आपका इंटरेस्ट आएगा। उस हिसाब से आप लोग आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाए हैं सीआई में, आपको बताए हैं कैसे करना होता है। 4 महीने का भी बताए हैं, 5 महीने का भी बताए हैं, 8 महीने का भी बताए हैं, सारी चीजें आपको बताए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको क्या दिया गया है, 144 रेशियो का बी और इसके साथ है बी रेशियो का 36 है, आपको बी का मान बताना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताए हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर होगा। इन दोनों को आपस में गुणा करके बराबर कर लीजिए, 144 गुणे का 36 हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख के भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहां अंडर रूट लग जाएगा, 144 का मतलब 12 और 36 का मतलब 6 हो जाएगा। तो 12 छक 72 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 छक 72 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका डेली सवाल आ रहा है, 4th प्रोपोर्शन 3rd प्रोपोर्शन से आपकी डेली सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपके डेली सवाल आ रहे हैं। इससे आज 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो क्वेश्चन आपका ये था और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था ऐसे था, 49 रेशियो का x था, इसके साथ क्या था, प्रोपोर्शन में था आपका x रेशियो का 81 था, ये दिया गया था। इसके साथ आपको दिया गया था 64 रेशियो का y था और इसके साथ प्रोपोर्शन में आपका था y रेशियो का 169 था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 2x प्लस में 3y का मान आपसे पूछा गया था, 2x प्लस 3y बराबर आपको बताना था। इस क्वेश्चन को कर दीजिए। प्रोपोर्शन के आपके 2 क्वेश्चन आए थे, इसको करिए। देख लिए हैं, सेकंड शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट था, आपको बता चुके हैं, तरीका आपको बता दिए हैं। लास्ट में इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा डिजिट सही था तो आपका आंसर सही आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। आपको यहां से क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। आपको पता है ये ऐसे गुणा हो जाएगा, ये ऐसे गुणा हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 गुणे का 81 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट लग जाएगा, यहां से 7 बाहर आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप y निकाल लेंगे, y भी आपका निकल लेगा, y स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहां पे गुणा करेंगे तो 64 गुणे का 169 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, ये 8 गुणे का 13 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। x और y का मान निकल गया है। क्वेश्चन में अब आपसे जो भी पूछे वो कर सकते हैं। 2 गुणे का 63 प्लस में 3 गुणे का 104 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 63 दुना कितना हो जाएगा, 126 और 104 तिया 312 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 301 400 430 438 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, आराम से कर लेंगे। रेशियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, रेशियो का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक एसआई का क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल आपको दिया गया है, कितना है, 10,000। प्रिंसिपल है 10,000, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2,000 का, समय है आपका 2 साल,
आपको यहां पे बस रेट बता देना है, आपको बस रेट बता देना है। तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल 438 आ रहा है, 438 आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको प्रिंसिपल दिया गया है, आपको एसआई दिया गया है, आपको समय दिया गया है, आपसे रेट पूछा गया है। तो बता दीजिए रेट कितना हो जाएगा। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज आपका 2000 रुपए है। 2 साल का साधारण ब्याज आपको 2000 रुपए दिख रहा होगा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का साधारण ब्याज आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1000 का साधारण ब्याज किस पे मिल रहा है? 10,000 पे मिल रहा है। तो आपको यहां पे ब्याज की दर भी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? आपको यहां पे ब्याज की दर पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा? ब्याज का दर आपका हो जाएगा 10% का, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपसे आसान आसान ही पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन आपसे आसान पूछे जा रहे हैं। आराम से आप लोग सारे कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल √1 प्लस का कॉस थीटा बट्टे में √1 माइनस का कॉट थीटा आपसे पूछा गया है, जो कि पहले दिन भी आपसे पूछा गया था और पहले दिन आपको कराए भी थे, ठीक है। पहले दिन आपको कराए थे, वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन को करिए। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नंबर नहीं है, 42 है। 42 का आपको क्यूब करना होगा, जो कि आमतौर पे 42 तक तो हम क्यूब याद नहीं करते हैं। यहां पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। x + 1 अपॉन का x बराबर 42 है। आपसे x³ + 1 अपॉन x³ का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये चीज आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। 42 का आपको क्यूब करना होगा और इसमें से आपको 3 गुणे का 42 माइनस करना होता है। यही तरीका होता है ना, a³ माइनस का 3a होता है। फॉर्मूला आपका यही होता है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे कैलकुलेशन करना होगा। चलिए करिए इस कैलकुलेशन को। 42 का क्यूब है, या तो आप क्यूब कर लीजिए, या तो आप क्यूब कर लीजिए, या फिर देखिए यहां भी 42 है, यहां भी 42 है। एक 42 को बाहर निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा? 42 का स्क्वायर माइनस का 3 बच जाएगा। ये थोड़ा सा आसान होगा। आप यहां पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आंसर में क्या दिया हुआ है। यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। 42 का स्क्वायर होता है 1764 और इसमें से आप 3 घटा लेंगे तो 1761 हो जाएगा और गुणे में आपका 42 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यूनिट डिजिट पकड़ के करना होगा। यूनिट डिजिट इसका 2 हो जाएगा। आपको देखना होगा क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या दिया गया है, नहीं तो आप 2 डिजिट देख लीजिएगा, 2 डिजिट से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला भी इसका आसान है, बस यहां पे आपको नंबर बड़ा दे दिया गया है। यहां पे नंबर 42 दे दिया गया है, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बता रहे हैं डेली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक गोले से मिलेगा, एक बेलन से मिलेगा। डेली आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए तो जरा इसको करिए। तो एक गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ये आपको बस फ्रैक्शन में दे दिया गया है। यहां पे भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको यहां पे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपके आसान है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है। सिंप्लीफिकेशन आया तो है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या है कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी कि गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। ये क्या है? ये आपका 2, 1, 2, 4 और 4 बट्टे में 7 है। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसमें क्या करेंगे, 2, 1, 2, 4 को 7 से सबसे पहले आपको गुणा करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 दूना 14, 2 16 का 6 कैरी 1, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। प्लस में 4 है और यहां पे बट्टे में आपका 7 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे का 22 बट्टे का 7 गुणे में r² हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14872 आ जाएगा। बट्टे में आपका 7 है, 7 से आप यहां पे 7 काट लेंगे, ठीक है। आराम से कर लीजिए इसको। 4 से आपका ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 बार में। 22 से काटेंगे, 11 दूना 22 काट लीजिए, 11 से 11 तिया 33, 41 बच जाएगा, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88
और 2 से काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। आर स्क्वायर 169 है तो आर की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, बिल्कुल आपसे आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, यहां पे बस आपसे पूछा गया है एक गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और आपसे बस इसकी त्रिज्या पूछ ली गई है। लेकिन आप लोग यहां पे फंसेंगे कैसे? फंसेंगे आप लोग इस पे, इसको सॉल्व करने में बहुत से लोग फंस जाएंगे। बाकी सारी चीजें आपकी आसान है, अगर इसको निकाल ले गए और काट दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, यहां पे थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, तो ध्यान से रखिए, ध्यान से करिएगा, सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। हो जाएगा ना? फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला आसान सा है, बट ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जो कि आप आराम से कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल मैथ था तो क्या था वो बताएंगे, तब तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है? x प्लस वाई बराबर आपको 26 दिया गया है। x माइनस का y बराबर आपको क्या दिया गया है? ये आपको 12 दिया गया है। आपको क्या निकालना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो निकाल दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको x निकालना होगा और साथ में आपको y निकालना होगा। x और y निकल जाएगा तो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे निकलेगा x और y? देखिए इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इसको तो सॉल्व करना कई बार सिखाए हैं, इसको आप लोग जोड़ दीजिए। तो x में जब x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? यहां पे आपका 38 बच जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आपका 19 हो जाएगा। कहीं पे भी रखेंगे, इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, तो y की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। y की वैल्यू 7 आ जाएगी, x का मान 19 आ जाएगा। 312 आ रहा है। 312 कैसे आ रहा है? x 6 y 20। अच्छा, x अगर मैं 6 रख दूंगा और y को मैं अगर 20 रखूंगा तो क्या ये घट के 12 आएगा क्या? यहां देखिए तो जो भी इसका आंसर दे रहा है क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 410 आपका आंसर हो जाएगा। 360 प्लस में 40 400 हो जाएगा और 9 1 आपका 10 हो जाएगा। 410 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता, आपसे क्वेश्चन में पूछता कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाल दीजिए, तो कितना आता मान एक बार बता दीजिएगा और कैसे आप लोग सॉल्व करते? ठीक है, इसको करिए। तो अगर आपसे x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर पूछ दिया जाए तब आप लोग कैसे करेंगे, एक बार इसको करिए। 436 कैसे आ रहा है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा जाए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? इसको आपको डायरेक्ट करना होगा। क्वेश्चन में तो प्लस में पूछा गया था, यहां पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि x माइनस वाई और गुणे में ये आपका x प्लस का y हो जाएगा। आपको डायरेक्ट क्या करना होगा? 26 गुणे का 12 कर देंगे तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया था, लेकिन इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? 12 छक 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा और 12 दूना 24 प्लस 7 यानी कि 31 हो जाएगा। तो 312 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 312 इसका आंसर आ जाएगा और 410 आपका उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 7 कहां से आ रहा है? 7 आप कहीं पे रख दीजिए, आप चाहे यहां पे रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 26 है। x का मान जब 19 आ रहा है तो 19 प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको यहां लाके माइनस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए। बहुत से लोगों को यह दिक्कत आ रहा है 7 कहां से आया। दिवाकर विश्वास आपको लास्ट में ये क्वेश्चन कर देंगे, लास्ट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, करा के जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, करा के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए कुछ देर इंतजार करिए, वो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 दिया गया है। ठीक है, इनका एलसीएम 12 है और एचसीएफ 2 दिया गया है। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बता दीजिए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आप लोग बता दीजिए। चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो आसान है। संख्या मान लेंगे, एक संख्या 3x है, एक संख्या को 2x मान लेंगे। आपको पता है क्या होता है, पहली संख्या
पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, बराबर में आपका एलसीएम गुणे का एचसीएफ होता है। बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणे का एचसीएफ होता है। यहां से आप लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या 2x है, बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे का एचसीएफ, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा और x का मान आपका 2 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे यहां पे इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एचसीएफ दिया हुआ था। एचसीएफ पता था तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट भी आपको पता है ये जो x आएगा एचसीएफ ही आता है, यानी कि 6 और 4 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे। बाकी आपके पास ये वाला मेथड तो पड़ा ही है, इससे कर लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेंगे। अगर रेशियो दिया है और रेशियो के साथ आपको एचसीएफ दिया है तो संख्या के लिए बस एचसीएफ को रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी 6 आ जाएगी, छोटी संख्या आपकी 4 है। देख के भी ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण आपको दिया गया है। समचतुर्भुज के आपको 2 विकर्ण दिए गए हैं, दोनों की लंबाई आपको दी गई है। आपको यहां पे परिमाप निकालना है। ठीक है, समचतुर्भुज यानी कि सारी भुजाएं बराबर। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हो और एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में ये लोग बांट देते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण है, एक की लंबाई 6 है तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा 3 और 3। एक की लंबाई 8 है, 2 भागों में बटेगा 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ दिया था, एक नंबर 60 है और दूसरा क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी क्या दिक्कत है, बस ये आपको यूज करना है ये फॉर्मूला और इससे आप लोग कर लेंगे। जो भी संख्याएं दी होगी यहां पे लिख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ दिया होगा यहां पे लिख लीजिएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यहां पे ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो एक 3 है, दूसरा 4 है, तो आपको पता है उसका कर्ण ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। और एक भुजा की लंबाई 5 है तो 4 भुजाएं हैं, इनका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4a होता है, यानी कि 4 गुणे का 5 क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आपका 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइएगा, इसमें ऐसे भी था क्या, साइन 64 बट्टे में कॉस 26 दिया हुआ है और इसके साथ प्लस में ऐसा भी था कि टेन क्या है, एक मिनट, टेन 74 और बट्टे में कॉट 16 दिया गया हो, ऐसा क्वेश्चन था क्या। ठीक है, सिर्फ इतना था या इतना था ये बता दीजिएगा, बाकी दोनों करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, सारे क्वेश्चन करा देंगे, जो भी क्वेश्चन है आराम से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर तो 1 आएगा। इसको करने का तरीका बताए हैं, साइन ए कॉस बी है तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 64 प्लस का 26 हो जाएगा। और 64 प्लस का 26 अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मान आपका ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का तो मान आपका 1 हो जाएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी सेम चीज है, अगर 10 बट्टे में कॉट है, 10 बट्टे में कॉट है तो इन दोनों को जोड़िए, 74 प्लस में 16 ये भी आपका 90 होगा तो इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कराए हैं। अगर ये भी क्वेश्चन में पूछता है ना तो इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है, तो 1 + का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर 4:3 है, डिफरेंस 10 है, तो प्राइमरी नंबर ज्ञात करें। प्राइमरी नंबर मतलब क्या है, प्राइमरी नंबर मतलब क्या, पहला नंबर पूछ रहे हैं या दूसरा नंबर, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ करने वाले लायक है नहीं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपसे एक त्रिभुज का सवाल पूछा गया था, कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट नहीं पता है, आपको बताना था त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो ऐसा क्वेश्चन था या फिर यहां पे ऐसा भी आप बताइएगा, इसी टाइप का था। टाइप ध्यान रखिएगा, इसको करने का तरीका आपको बताए हैं। क्या करना होता है, 1/2 करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 3 और 5 -2 और 0 और 6 और 4 लिख लेना है। जहां से शुरू किए हैं वहीं पे खत्म कर दीजिए 3/5 लिख के, ठीक है। ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, ऐसे आपको गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 0 यानी 0 हो जाएगा, 4 दूना -8 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस कर लेना है ऐसे गुणा करके। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी -10, प्लस में 0 और प्लस में आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, P की वैल्यू पूछा था, P क्या है, P इसमें किसी पॉइंट को P लिखा था क्या, इसमें किसी पॉइंट को P लिखा था क्या, ये बताइएगा। किसी पॉइंट को P लिखा था क्या। चलिए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2, 8 में से 30 जाएगा 22 हो जाएगा, और माइनस में 10 में से 12 जाएगा 2 बच जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे का 30 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहां पे 15 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई पॉइंट हटा दे, ये वाला पॉइंट हटा के P लिख दे, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिएगा, आप भी यहां पे P लिख दीजिएगा, लेकिन यहां पे आपको उस केस में एरिया देगा, ठीक है। उस केस में क्या करेगा, आपको एरिया बताएगा, जैसे बता देगा कि इसका एरिया आपको 30 दे देगा, आपको P का मान निकालना होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे गुणा कर लीजिएगा, P लिख दीजिएगा जहां पे भी होगा, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका P का मान आ जाएगा। P रख के ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। 8 एरिया था और 1 पॉइंट P था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को P कर दूं और एरिया आपको बता दूं कि 15 है, एरिया आपको बता दूं कि 15 है, ठीक है, एरिया आपको बता दूं 15 होगा, और उसके बाद आपको करना होगा, तो आप P रख दीजिएगा यहां पे और सेम तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 कहां से आया, 5 कहां आ रहा है, अच्छा 22 - 2 आपका यहां पे 20 हो जाएगा, और 20/2 यहां पे आपका एरिया 10 होगा, ठीक है। एरिया 10 होगा, एरिया आपका 10 होगा, बिल्कुल एरिया 10 होगा। 30 कहां से आया, 30 गलती से आ गया, 22 - 2 बराबर 20 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अगर P भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन हो, यहां पे P लिखा हो और एरिया बताया गया हो कि 10 है, एरिया आपको बता दिया जाए कि 10 है, तो उसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आए ना P लिख के, तो उसको भी करना देख लीजिए कैसे करना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा देखिए, ये आपका 1/2 यहां पे पड़ा रहेगा, 3 से 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -2 गुणे का 4 -8 हो जाएगा, और P गुणे का 5 यानी कि 5P हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना है, यहां गुणा करेंगे -10 हो जाएगा, P गुणे का 0 ये आपका 0 हो जाएगा, और 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आया है तो करना भी आना चाहिए, ठीक है, करना भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 है, इस 2 को आप चाहें तो यहां से उठा के यहां भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका -8 प्लस का 5P, और ये आपका हो जाएगा 2 बच रहा है ना प्लस का, तो -2, और बराबर में ये यहां जाके गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -8 और -2 -10 हो जाएगा, यहां जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 5P बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो P का मान आपका 6 आ जाएगा। देखिए यहां पे 6 था ना पहले भी, तो कुछ भी हो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आराम से कर लेंगे। P भी होगा ना तो बस P लिख दीजिएगा, और P लिख के ही आप लोग एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया को बराबर कर दीजिएगा, इसको इसके एरिया के बराबर कर दीजिएगा, और सॉल्व करेंगे तो P का भी मान आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता दिए हैं, दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो जरा इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्या दिया गया है, यहां पे कौन सा आपका मेथड यूज होने वाला है, यहां पे आपका a² - b² का फॉर्मूला यूज होने वाला है। a² - b² क्या हो जाएगा, a² - b² बराबर a - का b, और गुणे में आपका a+ का b हो जाएगा,
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस का बी गुणे में ए प्लस का बी हो जाएगा। नीचे आपको क्या दिया गया है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो नीचे आपका ए माइनस का बी दिया है, नीचे आपका ए माइनस का बी है, तो ए माइनस के बी से ए माइनस का बी कट जाएगा और बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस का बी, यानी कि 2.54 और प्लस में 1.46 बच जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 4 आपका आंसर आ जाएगा। बेलन का क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, जो भी क्वेश्चन था आपको पहले भेजना था, अब आप नहीं भेजे हैं तो बीच में क्लास डिस्टर्ब मत करिए कि कहीं पी था, कहीं क्यू था, क्या था, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब मत करिए, आप बीच में लास्ट में बता दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका आगे एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 10%, 15% और 20% के क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे करते हैं, आप तो चाहें तो x प्लस वाई कर करके निकाल सकते हैं, या फिर मान लेंगे कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, पहला छूट इस पे 10% का है तो क्या हो जाएगा, 90 बट्टे का 100 हो जाएगा। दूसरा छूट इस पे 15% का है तो क्या हो जाएगा, 85 बट्टे का 100 हो जाएगा। तीसरा छूट इस पे 20% का है तो क्या हो जाएगा, यहां आपका 80 बट्टे का 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना छूट आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 100 से आपका 100 कट जाएगा, इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काट लीजिए, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 5 से काटेंगे 17 पच्चे 85 और 20 बार में आपका ये कट जाएगा, ठीक है। 2 बार में 2 से 10 बार में ये काट लीजिए और 2 से 4 बार में ये काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 17 नवा हो जाएगा आपका 153, गुणे का 4 बट्टे में आपका 10 हो जाएगा, 15 चौके हो जाएगा 600 और 604 तिया 12, 612 बट्टे में 10 बच जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 61.2% हो जाएगा। एकल छूट क्या होगा, ये आपका विक्रय मूल्य आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आपका विक्रय मूल्य आ रहा है 61.2। 100 रुपए का सामान है, अगर 3 छूट देंगे तो 3 छूट के बाद 61.2 रुपए में बिकेगा, तो छूट के परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 61.2 हो जाएगा, यानी कि 38 कितना आ जाएगा, 30 8 38.8% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कितना आ रहा है आप लोगों का, 61.2 तो आपका विक्रय मूल्य आ रहा है, 3 छूट देने के बाद इसका जो विक्रय मूल्य आएगा ना 61.2 आएगा। आपसे डिस्काउंट पूछा गया है, अगर 100 रुपए के सामान को 61.2 में बेचा जाएगा तो आपका डिस्काउंट कितने का होगा, 38.8% का होगा। ध्यान से करिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, आपसे डिस्काउंट पूछा जा रहा है। डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा, आपको 100 में से इस विक्रय मूल्य को घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा, 38.8% आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। कहा गया है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको श्योर नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन था, बट हाँ क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। आपको बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में ये बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन तो हम अपने मन से लिखे हैं, लेकिन हाँ मेथड आपको ध्यान रखना है। क्या दिया गया है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 8% पर बेचने का दावा करता है और त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह पर सिर्फ 900 ग्राम ही तौलता है, तो आपको बताना है उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो जरा इस क्वेश्चन को करिए तो देखिए कितना आ रहा है। इसको करिए आप लोग, 1000 ग्राम था, 1 किलोग्राम लिखा है, चाहे 1000 ग्राम है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके आंसर पे, कोई फर्क पड़ेगा? अगर 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया जाए तो क्या कोई चीजें बदल जाएंगी? यहां पे देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए 1000 ग्राम सामान है, ठीक है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम हुआ, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 950 था और लाभ क्या था आपका, मेथड आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन और डिजिट कुछ भी हो, अगर अभी आप लोग बता रहे हैं तो इसको आपको पहले बताना चाहिए था। इसको आप लोग सुबह में ही मैसेज कर देते तो सारे मैसेज चेक कर रहे थे तो कर लेते। ये किसी लड़के ने भेजा था, सर ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उस आधार पे हम क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। अगर मान लीजिए 1 रुपए का 1 ग्राम सामान मिल रहा है, 8% के लाभ पर बेचने के लिए कह रहा है, तो 8% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको बेच रहा है 1080 रुपए में,
ठीक है, 1080 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, आपको 1000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही सामान दे रहा है। ठीक है, अगर 1 रुपए का 1 ग्राम सामान है तो आपको सिर्फ वो 900 रुपए का सामान दे रहा है और आपसे पैसे ले रहा है 1080 रुपए। अब आप बता दीजिए उसको कितने रुपए कितने प्रतिशत का आप लाभ हो रहा है, ये आप बता दीजिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो यहां आपको दिख रहा है 180 रुपए का लाभ हो रहा है, और किस पे लाभ हो रहा है, तो 900 रुपए का सामान दे रहा है ना आपको, तो 900 पे लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 18×5 90 हो जाएगा, और 5 से 20 बार में ये कट जाएगा, तो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में 950 था या 1000 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 950 भी होगा तो आप लोग कर लेंगे, 1000 भी होगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 950 भी दिया हो तो ये वाला लाभ कितना था ये भी बता देंगे, तो आपका क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आपका इंपॉर्टेंट होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको सीखना है आपको। ठीक है, डिजिट क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि आपका सेम डिजिट नहीं रिपीट होगा। सेम डिजिट तो आपका रिपीट नहीं होगा, एग्जाम में जो डिजिट मिलेगा वो अलग ही रहेगा। ठीक है, तो मेथड क्या है, यहां पे हम बस मेथड सीखने आए हैं, कैसा क्वेश्चन आया था उसको किस मेथड से करना है इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आपसे ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया था, 1 या 2 क्वेश्चन ट्रेन से आए थे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो 1080 कहां से आया। देखिए हमने क्या कहा, मान लीजिए 1 रुपए प्रति ग्राम कोई सामान है, तो 1000 का दाम क्या हो जाएगा, 1000 का दाम 1000 रुपए हो जाएगा। अगर इसको 8% के लाभ पर बेचेंगे तो 1000 का 8% क्या हो जाएगा, ये आपका 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 80 रुपए हो जाएगा, यानी 1000 के सामान पर 80 रुपए का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 1000 प्लस का 80 रुपए, यानी कि 1080 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा परसेंटेज है, इसको सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए, क्या आ रहा है आपका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 ट्रेनें हैं समान लंबाई की, लंबाई इनकी समान है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई x है तो दूसरी की लंबाई भी x हो जाएगी। क्या हो रही है, इनकी स्पीड भी 18 और 36 की दी गई है, और कहा गया है और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, समान दिशा की बात कही गई है। हाँ, दिशा ही ढूंढ रहे थे, समान दिशा की बात कही गई है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों की लंबाई x और x है। एक का स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का स्पीड आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटे का है। दोनों का स्पीड भी आपको दिया गया है। कहा गया है एक दूसरे को पार करने में समय जो इनको लगता है 8 सेकंड का लगता है, आपको इनकी लंबाई याद करनी है। कॉन्सेप्ट याद करिए, कॉन्सेप्ट याद करिए, इनके द्वारा चली गई दूरी, दूरी कितना होगा, दोनों के लंबाई के बराबर आपकी दूरी होगी। स्पीड क्या होगा, स्पीड समान दिशा में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड का। दूरी बट्टे में चाल बराबर क्या आ जाएगा, आपका समय आ जाएगा। ठीक है, समय 8 सेकंड क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर आपका 40 हो जाएगा, तो x का मान आपका 20 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी एक ट्रेन की लंबाई 20 मीटर होगी, 40 मीटर नहीं होगा। अजीत ठाकुर 40 नहीं होगा, 2x बराबर 40 आ रहा है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो एक ट्रेन की लंबाई x है, x का मान आपका 20 हो जाएगा। कर लेंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और आया था, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहां पे आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं सबका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, सबका आंसर आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन और था, उसको ध्यान दीजिए। कहा गया था ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, सी उसी काम को 8 दिनों में और डी उसी काम को 20 दिनों में करता है। यह चीज आपको दिया गया था। क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया था, क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया था जैसे कि मान लीजिए अगर ए और बी एक साथ करें, बी और सी एक साथ करें, या फिर सी और डी एक साथ करें, ऐसे कुछ दिया गया था। तो आपको इसमें बताना था ना, कौन इसमें से सबसे पहले काम कर देगा, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सबसे पहले काम खत्म कर देगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए बताइए इसको। ट्रेन समझ में नहीं आता है, ट्रेन का बेसिक आपको इस पे पढ़ा होगा इसी चैनल पे। आप बस लिखिएगा ट्रेन एसएससी मेकर, इतना लिख देंगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
एलसीएम एचसीएफ में छोटी संख्या वाला सॉल्व कराए। एलसीएम एचसीएफ में छोटी संख्या बड़ी संख्या करा तो दिए हैं आपको, कोई भी संख्या पूछे आप छोटी पूछे छोटी निकाल लीजिए, बड़ा पूछे बड़ा निकाल लीजिए। चलिए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, इन चारों का एलसीएम तो मुझे दिख रहा है 120 हो जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 10 यूनिट, बी एक दिन में 8 यूनिट, सी एक दिन में 15 यूनिट और डी एक दिन में 6 यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए प्लस बी अगर एक दिन में काम करेंगे तो ए प्लस बी आपका एक दिन में 18 यूनिट का काम करेंगे, बी और सी एक साथ करें तो बी और सी आपका 23 यूनिट का काम करें, सी और डी एक साथ काम करेंगे तो सी और डी एक दिन में 21 यूनिट का काम करेंगे। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है, ठीक है, इसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है। अच्छा संडे मंडे दिया गया था, संडे मंडे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट देखिए, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सबसे जल्दी काम करेगा, तो देखिए कौन सा जोड़ा ऐसा है, देखिए सबसे तेज काम करने वाला जोड़ा यही दिख रहा है, बी और सी मिलके सबसे ज्यादा एक दिन में 23 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यही सबसे जल्दी काम करेंगे। ठीक है, यही सबसे जल्दी काम करेंगे, तो बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सबसे पहले काम करेगा, तो बी प्लस सी आपके सबसे जल्दी काम करेंगे। चलिए और आप बताइए क्या था, एलसीएम एचसीएफ थे और रेशियो से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, मुझे भी पता है, ये सारी चीजें तो हमको भी पता है। क्वेश्चन बताइए तब मजा आएगा, क्वेश्चन आप लोग बताइए। आप लोग फोन भी करते हैं तो यही बताते हैं सर परसेंटेज आया था, प्रॉफिट लॉस भी आया था, टाइम एंड वर्क भी आया था, टाइम एंड डिस्टेंस भी आया था, ऐसे आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। तो ऐसे थोड़ी जो होगा, कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो करने में भी मजा आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप सभी लोग, आपके डिस्प्ले पे नंबर चल रहा होगा नीचे, उस पे आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, उस पे आप लोग भेज दीजिएगा। एसएससी जीडी की क्लास 1 सितंबर से चालू हो जाएगी। और बताइए और कुछ पूछना है, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एसएससी मेकर से आप लोग जुड़ जाइएगा। डेली आपकी 8% डिस्काउंट हो, तो मतलब डेली मेरी क्लास सुबह में 9 बजे चलती है, और भी क्लास आपकी चलती है, जैसे आपकी सुबह में क्लास चलती है करंट अफेयर की 6 बजे से, आपकी 9 बजे से मेरी मैथ्स की क्लास चलेगी, 11 बजे आपकी चलती है। कल आपका मैराथन है जीएस का, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस आधार पे जोगिंदर सर आपका मैराथन लेंगे और कल 11 बजे से आपका मैराथन चलेगा। ठीक है, तो उस सेशन से भी जुड़ना मत भूलिएगा। और आप लोग कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, कौन कॉल नहीं पिक कर रहा है, कॉल आपका जरूर पिक होता है, अगर नहीं होता है तो आपको वो लोग फिर से कॉल करते हैं। ठीक है, 10 15 8 से ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया गया था। और बताइए और कोई क्वेश्चन, 1000 देने के बदले 950 ग्राम दे रहा है, 15% प्रॉफिट ले रहा है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत आ रहा है। 1000 के बदले आपको 950 ग्राम दे रहा है, आपको क्या कर रहा है, 15% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि इतने में सामान बेच रहा है। कितने का लाभ होगा बस यहां से निकाल लीजिए। यहां से आपको दिख रहा है 200 का लाभ हो रहा है, और किस पे लाभ हो रहा है, 950 पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में आपका आंसर जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 19 हो जाएगा, यानी 400 बट्टे का 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 दूना का 38, 19 दूना का 38 और 19 एकम ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। यही था क्या, मेरा मैराथन नहीं है और जोगिंदर सर आपका मैराथन लेंगे। ठीक है, और बता दीजिए। रिजेक्ट पर लगा दिए हैं नंबर, रिजेक्ट पे नंबर कैसे लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे कॉल आते हैं तो आपका कॉल वहां पे नहीं रिसीव हो पाता है। अगर नहीं रिसीव होता है तो कुछ देर के बाद अपने आप वो लोग कॉल करेंगे। रात में आपको कॉल बैक नहीं किया जाता है, रात में आपको कॉल बैक नहीं किया जाता है, कॉल बैक आपको सुबह में होगा, सुबह में वो लोग कॉल करेंगे। रात में आप लोग कॉल करते हैं, कोई 12 बजे 1 बजे आप लोग कॉल करते हैं, तो उस समय कॉल रिसीव भी नहीं होता है। अगर रिसीव भी कोई करता है, चाहे छूट जाता है, तो उस समय कॉल बैक नहीं होगा। कॉल बैक जो होगा वो आपका सुबह में होगा। कोई और क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे सुबह में 9 बजे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाद में सवाल नहीं बनता है तो प्रैक्टिस करिए, बाद में सवाल नहीं बनता है, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें बनने लगेंगी।